ये कट गया। ये जो रेशियो आ गया है ना, ये आ गया है आपका किसका, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। ये आपका क्रय है, इसे हम सीपी बोलते हैं, और ये आपका विक्रय मूल्य है। समझने की कोशिश करना। और ये कह रहे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, 360 का अंतर है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है कितने का, एक, कितने का, 1 यूनिट। अरे ये 5 और 6 में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। इसकी वैल्यू 360 दी गई। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य यही है ना, तो 6 की वैल्यू पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, 60 में कितने का मल्टीप्लाई कर देना है, 6, बस और कुछ नहीं। 360 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60, आपका हो जाएगा। ये आपका सही। बोलो तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ऋतिक, रेगुलर ही क्लास चल रही थी, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, चिंता मत करो, सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये कह रहे कि एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 180 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है, 180 रुपए का। ध्यान देना, 180 रुपए का अंतर है, और ये कह रहे कि लाभ आपका 20% है, मतलब 100 की चीज आपने 20% के फायदे पर बेची तो कितने में बिकेगी भैया? तो सिंप्लीफाई कर लो, 20 से काटो 5 बार, 20 से काटो कितने बार? ये आपका क्रय मूल्य है, ये क्या है, आपका क्रय है, और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। अब दोनों में जो अंतर दिया गया है वो कितने का दिया है, 150 का। तो दोनों में अंतर करो, कितने का आ रहा बेटा? इसमें देखिए दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, ये 5 है, ये 6 है, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है इसमें 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट की वैल्यू 180 दी गई है, तो अपने से पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो भैया सेलिंग प्राइस आपका 6 यूनिट है कि नहीं बेटा? तो आप क्या करेंगे, 180 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ये आ जाएगा आपका 1080, आपका आंसर होगा ऑप्शन। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी बेटा नहीं है ना? आगे आइए अगले क्वेश्चन की। ये देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए। सॉरी। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कितना, 96 रुपए का अंतर आता है। तो इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो भाई, अगर 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाए, तो 15, अगर कोई 100 की चीज है, हम 100 में मार्केट से खिलाए, तो इसका क्रय कितना है, 100, क्रय 100 है। आप यहां पे लिख लीजिए क्रय कितना है, 100 है। इधर लिख लेते हैं हम क्रय, ये आपका 100 होगा। अब इसे हम 15% के प्रॉफिट पे अगर बेचेंगे, तो 15% के प्रॉफिट पे कितने में सेल हो जाएगी भैया, 115 में सेल हो। लेकिन ये कह रहे कि अगर हम इसको 17% लॉस पे अगर सेल करेंगे, तो भैया ये 15% प्रॉफिट पे है। तो अगर हम इसको 17% अगर लॉस पे सेल करेंगे, तो ये जो चीज बिकेगी ये कितने में बिकेगी, ये बिकेगी, अरे बिकेगी कि नहीं बिकेगी, 17% लॉस पे। तो इनका कहना है कि ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में अंतर कितने का आ जाता है, 96 रुपए का अंतर आ जाता है। तो देखो एक बार अपन ने इसे बेचा 115 में, और एक बार बेचा हमने कितने में, 83 रुपया में। कितने का अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया, ये 15 और 17, 15 और 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। 32 का सॉरी अंतर, हाँ इनमें अंतर कितना आ गया, 32 यूनिट का अंतर आ गया। और इस 32 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी, 32 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा आपका कितने बार, 3 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई है। आपसे कह रहे हैं कि अगर हम इसे 10% फायदे पर बेचे, हम बेचना चाह रहे हैं ना, तो बेचने के लिए हमारे पास क्रय होना जरूरी है। हमारे पास क्रय है नहीं है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, हम क्रय निकाल लेंगे पहले। तो क्रय हमारा 100 यूनिट था, तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा क्रय। ये आ गया क्रय मूल्य, मतलब वो चीज हमने खरीदी कितने में थी, 300 रुपए में। लेकिन हमें चाहिए विक्रय, हमें चाहिए विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, 300 रुपए की चीज को हम सेल कर देंगे कितने, 10% के फायदे पर सेल करेंगे। तो कितने में सेल हो जाएगी, 110/100 में सेल हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये आ जाएगा 330 रुपए।
330 रुपये में हमें उस चीज को सेल करना पड़ेगा, तब जाके हमें 10% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एक एक चीज मैं आपको बताने की। यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है, तो ये कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, ये अपने से आप प्रॉपर एक एक चीज समझने की ध्यान से देखना। जैसे हमने क्या किया, 40 चीजें 50 चीजों को हमने, लागत का मतलब होता है क्रय की, हम 50 चीजें हमने क्या की, क्रय की। ये वस्तुएं हैं भैया, और हमने 40 चीजें क्या कर दी, बेच दी। मतलब ये अपनी क्रय की गई है और ये अपनी विक्रय की गई है, मतलब ये बेची गई है, ये मूल्य नहीं है। क्या नहीं है, ये मूल्य नहीं है, ये भैया आपकी वस्तुएं क्या है। लेकिन आपको कभी भी वस्तुओं से आप प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। वस्तुओं से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलेगा। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइस निकालना पड़ेगा, प्राइस से प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें वस्तुएं दी गई तो उसका जस्ट उल्टा कर दो तो प्राइस आ जाएगा। उल्टा करेंगे तो भैया किधर आ जाएगा, भैया 40 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। ये हमारा प्राइस हो गया। क्या हो गया बेटा, प्राइस। अरे मेरी बात समझ गए कि नहीं, ये रुपया आ गया तुम्हारे पास सीधे टंटनाटन। अब देखो इधर 40 रुपए की चीज है और हमने इसे 50 रुपए में बेच दी, तो मुझे एक बात बताओ, आपने 40 में ये मूल्य आ गया है, इसे अब हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य। क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य। और इसे क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य। समझ गए कि नहीं सब। तो ध्यान रखना है कि प्राइस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, वस्तुएं आर्टिकल होते हैं जिसे बोलते हैं, और वस्तुओं का जस्ट रिवर्स क्या होता है, प्राइस होता है। ये ध्यान रखना है। अब हमें ने अब हमने क्या किया, 40 रुपए की चीज खरीदी थी, हम 50 रुपए में बेच डाली। आपको कितने का फायदा हो गया, आप कहेंगे 10 रुपए का मेरे को फायदा हो गया। अच्छा, लेकिन परेशानी इस बात की है कि हमें तो निकालना ही प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मैंने कल की क्लास में बोला था कि जब भी आपको फायदा पता लगाना हो, नुकसान पता लगाना हो, हमेशा क्रय मूल्य पे पता लगाना है। क्रय मूल्य अगर आपके पास होगा तो फायदा नुकसान आसानी से निकल पाएगा। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 40। गुणा कर देंगे हम 100 का, तो हमारी चीज परसेंट में निकल के आ जाएगी। 0 से 0 टपका दो और 4 से इसको काटो, कितने बार, 25। ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये आपका सही हो जाए। ठीक है ना, अपने को नुकसान नहीं हो रहा, अपने को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो, बहुत बढ़िया। आगे आइए अगले क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। 25 लेखों का लागत मूल्य 30 लेखों के विक्रय। अच्छा, लागत अब देखिए आगे कर दी, और देखिए यहाँ पर विक्रय जो है ना पीछे कर दिया। ध्यान रखना, ये आगे पीछे कर देगा, आप परेशान मत होइएगा। तो 25 चीजें हमने क्या की, 25 चीजें ये आर्टिकल है भैया। ये हमने क्या किए, 25 आर्टिकल खरीद के लाए हम बाजार से, और हमने क्या किए, 30 बेच दिए। कितने बेच दिए, 30। लेकिन उनका प्राइस सेम रहा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप मार्केट गए, तो मार्केट से आप 10 रुपए के 25 केले खरीद लाए। खैर इतने मिलते तो नहीं है, लेकिन आप 10 रुपए के अगर 25 केले खरीद लाए और आपने घर आके पड़ोसी को 10 ही रुपए में 30 केले बेच दिए, तो भाई एक बात बताओ कि आपने 5 केले अपनी जेब से और दे दिए। भैया पैसा तो 10 ही रुपए मिला, आपको मिला कि नहीं मिला। तो ध्यान रखना है, वही ये भैया आपकी वस्तुएं हैं, ये आर्टिकल हैं आपके, ये आर्टिकल है। तो इसका जस्ट उल्टा कर दोगे ना तो क्या निकल आएगा, प्राइस आ जाएगा आपके पास। बस सोचो मत ज्यादा। तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 25। ये आपका प्राइस आ गया। बस अब आप सोचिए मत, आपका काम हो गया। क्या आपने अब इसे मूल्य बोल सकते हैं। आपने 30 रुपए में कोई चीज क्या खरीदी, 30 रुपए में खरीदी थी आपने, और उसे कितने में बेच दिया, आपने 25 रुपए में उसे। तो आपको नुकसान कितने का हो गया, तो आप कहेंगे सर मुझे 5 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया भैया, देखिए लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, उसे 5 रुपए। 5 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन हमें तो लॉस परसेंट चाहिए। क्या चाहिए, लॉस परसेंट। और जब लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, हम हमेशा काय पे निकालते हैं, हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर। तो ये आ जाएगा आपका 3, 30 नीचे आ जाएगा, गुणा कितने का कर दो, 100। 5 से काटेंगे इसको कितने बार, 6 बार। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे कितने बार, 50 बार। तो ये आ जाएगा 50/, और इसका मतलब होता है 16 सही 2 इसको भाग लगाओगे, 16 सही 2/3%। ऑप्शन पर आपका सही होगा।
अच्छा, करने का तरीका एक और है, जिस तरीके से आप लोगों ने बनाया भी होगा। क्या बनाया होगा आपने? देखिए इसमें से इसको माइनस करके, लेकिन हम ये गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? यहाँ 30, यहाँ जो 30 है ना, कभी धोखे से ये 25 आ गया ना, हम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 25 से आप 25 से यहां पर 4 बार काटोगे 20% आएगा, आंसर ऑप्शन में मिल भी जाता है। तो ये गड़बड़ी हो जाती है अपने से, इसलिए आप इस तरीके से करिएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। समझ गए? बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन इसका आ रहा है। एक 16 से ही 2/3, बहुत बढ़िया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन करने से पहले अब एक आपको बनाना है, थोड़ा सा छोटा टाइप काम करो। 1 मिनट इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 10 रुपए में 11 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपए में 10 रुपए की हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ और हानि क्या होगी? प्रतिशत। ध्यान से देखो, एक एक चीज को समझना, यहां फोकस बिल्कुल इधर रखना, पेन कॉपी रख दो इधर और इधर देखो। आप सबसे पहले क्या करिए, देखो करने का तरीका तो एक ये भी होता है, मैं बता रहा हूं झटका आपको क्या घलता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए में हमने क्या की, 11 चीजें खरीदाई और 11 रुपए में हमने 10 बेच डाली, 10 बेच डाली। आप सबसे पहले तो यहां पता लगाइए कि फायदा नुकसान कितना। फायदा नुकसान का पता लगा लीजिए, फायदा नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप देखिए कि कम पैसों में हम ज्यादा चीजें खरीद लाए और ज्यादा पैसों में हमने कम चीजें बेच दी, तो इतना पता चल गया कि हमें फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा। फायदा हो रहा है। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर इतना पता लग गया तो बस आपके समझ लो कि लॉटरी लग गई। ये कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया? 100। आप जानते हैं कि जब भी अपने को लाभ होता है, क्या होता है? लाभ। तो इतना हम जानते हैं कि हमेशा विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य बड़ा वाला होता है और क्रय मूल्य हमेशा कौन सा होता है? छोटा वाला। क्यों? क्योंकि देखिए फायदा तभी तो होगा जब हमारा विक्रय कैसा होगा? बड़ा होगा, और क्रय कैसा होगा? छोटा। तो आपको पता चल गया यहां पर कि अगर आपको फायदा हो रहा है ना, तो ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। और ये क्या है? आपका क्रय। क्या है? ध्यान देना। अब आपको अगर आपने 100 की कोई चीज खरीदी और आपने 121 में बेच डाली, तो आप मुझे बताएंगे कि कितने का फायदा ले गए आप? ₹10 का फायदा। लेकिन हमें चाहिए परसेंट में, तो देखिए अब वही चैलेंज हो जाता है। अगर हम इसको नहीं पहचान पाए तो कभी हम 121 नीचे रख देते हैं, कभी 100 नीचे रख देते हैं। अब हमें यहां से पता लग गया कि भैया फायदा हो रहा है, तो बड़ा वाला तो विक्रय है और ये क्रय है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हमें फायदा परसेंट में या नुकसान परसेंट में निकालना है, सीपी हमेशा हम नीचे रखते हैं, मतलब क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं और इंटू 100 का कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए। आउट हो गया आएगा 21% का हमें क्या होगा? 21% का हमें क्या होगा? फायदा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बेटा अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जबरदस्ती आपके लिए नहीं कर रहा हूं। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। आप क्या करो, इस वाली चीज को थोड़ा सा उठा के जगह चाहिए पड़े। अब ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, आप दूसरे तरीके से बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान। 10 रुपए की हमने देखिए 11 चीजें खरीदी। कितनी खरीदी? 10 रुपए की 11 चीजें। तो एक चीज कितने की खरीदी होगी? मैं एक चीज का कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं, जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य। एक चीज का क्रय मूल्य बता रहा हूं आपको। एक चीज का क्रय कितना होगा? अरे 10 रुपए में आपने 11 चीजें खरीदी, एक चीज कितने में खरीदी होगी? तो आप कहेंगे सर 10/11 में। कितने में? 10/11 रुपया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। अब हमने क्या किया कि 11 रुपए में 10 चीजें बेच दी। तो अगर हमने एक चीज कितने में बेची होगी? आप सोचिए, एक चीज बेची होगी आपने, ये विक्रय मूल्य है। एक चीज कितने में बेची होगी भैया? इधर आ जाएगा। आपने 10 रुपए में 11 रुपए में 10 चीजें क्या की? बेची। तो एक कितने में बेची? 11/10। क्या आप इतना ऐसा लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? ये एक एक आर्टिकल का प्राइस है, एक एक चीज का, एक एक वस्तु का प्राइस आ गया। अब आपको करना क्या है? छोटा सा काम। इधर नीचे 10 है, इधर 11 है। नीचे वाली चीज सेम बना लो। नीचे वाली चीज को सेम बनाएंगे ना, तो कैसे बनेगी भाई? आप जानते हैं इधर अगर 11 का कर दोगे 110 हो जाएगा, इधर 10 का कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो दोनों नीचे एक जैसे बन गए कि बस एक जैसे बन गए, आपका काम हो गया। अब आपको नीचे 10 का किया है तो ऊपर भी 10 का कर दो, इधर नीचे 11 का किया है तो इधर भी 11 का कर दो, तो ये आ जाएगा 121 बटे कितना हो जाएगा?
इसे लिखो चाहे नहीं लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना हो जाएगा 100, और नीचे कितना आएगा 110। बस हमारा टारगेट होता है ये काटना नहीं है, मैं इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने जो काम था अपना वो बन गया। बस यहाँ से ना तो आपको ये दिक्कत होगी कि नीचे किसे रखना है ऊपर किसे रखना है, आपको सीधा पता चल रहा है मैंने 100 में कोई चीज खरीदी थी, मैंने सीधी सीधी कितने में बेच दी 121। आप खुद कह देंगे कि सर प्रॉफिट हो गया 21 का, लेकिन हमें परसेंट में निकालना है तो सीपी को आगे रख दो, आप कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से नुकसान में आप कभी जाओगे ही नहीं, आ जाएगा 21। इससे कुछ बड़ा भी नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे काम बन जाएंगे, ध्यान रखना 21% आपका प्रॉफिट 121। 21 कहाँ से लिखा? अरे भाई ऋतिक, अरे 100 रुपया की तुम चीज खरीद के लाए, तुमने 21 रुपया में 121 बेच दी, तो फायदा तुम्हें कितने का हुआ? 21 रुपए का नहीं हुआ यार, यही तो लिखा है, 21 जो लिखा है ना वो यही लिखा है। 100 की चीज आपने 121 में बेच दी तो फायदा कितने का हुआ? 21 ही का तो हुआ आपको। ओके, हाँ, एक मिनट, आइए, बहुत शानदार। देवराज, बहुत बढ़िया। आगे अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, सब मजेदार। आप देखो, समझने की कोशिश करो। 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे गए, और ये कह रहे कि 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेचे गए। ये कह रहे कि 25% का फायदा हो गया, मुझे क्या हो गया? 25% का फायदा हो गया। 25% का फायदा हो गया, तो ये कह रहे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? बस वही चीज है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही करिए तो फायदा आपको हो जाएगा। 8 रुपए में अगर आपने 15 चीजें खरीदी, तो एक चीज कितने में खरीदी होगी आपने, वो बताओ पहले। एक चीज का क्रय मूल्य, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निक वाला है। एक चीज कितने में आपने बेची, खरीदी है ना? हाँ, खरीदी है, तो अपने को क्या करना है यहाँ पर, एक चीज आपने कितने में बेची, खरीदी होगी भाई? 8 रुपए में 15 चीजें खरीदी, कितने में? 15, 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। जो भी आर्टिकल है उसका भाग लगा दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि अब हम 25% के फायदे पर इसको बेचना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 25% के फायदे पर अगर हम बेचना चाह रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, एक आर्टिकल को आप बेचना चाह रहे हैं कितने में? 25% के फायदे पर। आप विक्रय मूल्य निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं? विक्रय मूल्य। और इसका विक्रय मूल्य निकालना चाह रहे हैं, इसको बेचना चाह रहे हैं कितने? 25% के फायदे पर, मतलब 100 में। विक्रय मूल्य जब भी निकालते हैं हम, तो 100 कहाँ लिखते हैं? 100 लिखते हैं हम कहाँ पर? नीचे। क्रय निकालते हैं तो 100 कहाँ रखते हैं? पर। ये मैं कल आपको चिल्ला चिल्ला के बोल चुका था। ये होगी कहानी पूरी। ये सेलिंग विक्रय मूल्य है कितने का? एक वस्तु का ये विक्रय मूल्य है। लेकिन आप 25 से काट दो 5 बार, 25 से काट दो 4, 5 से काट दो कितने बार? 3 बार, 4 से काट दो कितने बार? 2 बार। कहने का मतलब ये होगा, आपकी जो चीज है ना, एक चीज आपको कितने की बेचनी पड़ेगी? 2/3। लेकिन परेशानी तो ये इस बात की होगी, क्या इस बात की होगी कि 2 रुपया में कितनी बेचनी पड़ेगी? तो भैया इधर 2 रुपया नहीं है, इधर तो 2/3 रुपया है। हमें चाहिए 2 रुपया। 2 रुपया चाहिए, का मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा। अच्छा, 3 का मल्टीप्लाई इधर किया है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। अरे दोनों साइड में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई हमें 2 रुपया चाहिए, 2 रुपया बोल रहा है वो, हम 2 रुपया बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तीन चीजों का जो आपका, तीन चीजें कितने रुपए में? 2 रुपए में हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर। हाँ देवराज, कल क्लास हुई थी, और कल की क्लास मैंने रिकॉर्डेड आप लोगों को अपलोड कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था इस वजह से, है ना? कल भी क्लास हुई थी। कल क्लास में मैंने पूरा बेसिक भी बता दिया था। ओके, शानदार। जाइए, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कहना चाहे। 7 रुपए में 9 के हिसाब से सेब खरीदे। कितने रुपए में? 7 रुपए में। 7 रुपए में 9 के हिसाब से सेब खरीदे गए, इसका मतलब है कि एक सेब आपने कितने में खरीदा होगा? एक सेब का सीपी निकाल लो, जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य। एक सेब कितने में खरीदा गया होगा? आप भैया पढ़े लिखे हैं, 7 में कितने का डिवाइड कर दो? 9 का, क्योंकि 9 सेब आपने खरीदा। कोई बात नहीं,
अब इसके बाद ये कह रहे कि 2 रुपया में एक्स के हिसाब से भाई ने बेच दिए, तो ये कह रहे कि 14 से ही 2/7% का उसी क्या हो गया, हानि हो गई। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, 14 सत्य 98 दो 100 बटे कितना आएगा 7, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब है कि इसका मतलब होता है 1/7, कितना होता है 1/7, मतलब 7 की चीज जो है ना एक नुकसान पे बेचेगी क्योंकि हानि हो रही है। अच्छा, 7 की चीज अब हम निकाल देंगे यहाँ पर, एक का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक चीज का विक्रय मूल्य कितना निकलेगा भैया, अब क्रय मूल्य तो है अपना 7/9। अब यहां पर क्या करेंगे हम, 7 रुपए की चीज 1 रुपए की एक नुकसान पे बेच देंगे तो कितने में बेचेंगे हम, 6/7 में बेचेंगे कि नहीं, बताओ। अरे 7 रुपए की चीज एक नुकसान पे 6/7 में ही तो बिकेगी, नहीं बिकेगी। 7 से 7 को कैंसिल कर दो, यहाँ 2 3 से काट दो 2 बार और 3 से काट दो 3, मतलब एक चीज हम कितने में बेचनी पड़ेगी, 2/3। लेकिन इधर तो भाई ने कुछ और बोल दिया, ये कह रहे कि 2 रुपया में हमें कितनी, हमें पता नहीं है, तो 2 रुपया बनाना है। यहाँ पे कितना बनाना है, 2 रुपया। भैया अगर हमें यहाँ 2 रुपया बनाना है 2/3 की जगह, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको कोई जादू मंत्र नहीं पड़ना है, आपको नीचे से 3 हटाना है, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा। 3 का इधर किया है तो 3 का इधर चिपका देना बस। मतलब ये है ना कि 3 सेब आपको कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे, 2 रुपये में। कहाँ गया, कहीं कोई दिक्कत, आप देख नहीं पाए थे क्लास, तो देखिए आपको देख लेना है, फिर उसके बाद इसको देखना क्लास को, तो क्लास समझ में क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें उसको बता रखी हैं। इसको बनाइए, बनाने से पहले आप इसको बनाइए, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। देखिए 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेच एक व्यक्ति को परसेंट कितने की, 20%। तो विक्रय मूल्य दिया गया है, तो एक चीज का विक्रय मूल्य कितना होगा, एक चीज का विक्रय मूल्य, एक चीज का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये होगा 160 रुपए में 90 अपन ने क्या किए, बेचे। एक कितने में बेचा होगा, एक कितने में बेचा होगा भैया, 160 में 90 का डिवाइड कर, जीरो से जीरो पक गया कि नहीं, तब बहुत बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि 20% की मुझे हानि हो गई, तो इसका मतलब है कि 20% की हानि होगी। एक चीज हम यहां पर क्रय निकाल लेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि क्रय मूल्य में 100 कहाँ लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 16 बटे कितना आ गया 9, क्रय मूल्य में 100 कहाँ रखते हैं पर, और यहाँ पर नुकसान कितने का हो गया, यहाँ पर हानि होगी 20% की, तो इसे हम कहाँ रखेंगे। ये कल मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, है ना। 20 से काटो 4 बार और 20 से काटो कितने बार, 5 बार। 4 से काटो कितने बार, 4, तो ये आ गया, ये आ गया 20/9। 20/9 रुपया में हमने एक चीज को किया। लेकिन भाई साहब ये कह रहे कि अगर हम इसे कितने 20% का फायदा कमाना चाह रहे, तो ये कह रहे कि 96 रुपया में कितनी बेचनी पड़ेगी। अब हम एक चीज को बेच देंगे, अगर मैं इसी चीज को बेच दूं, इसका विक्रय मूल्य निकालूं, अगर मैं इसी चीज को बेच दूं, ये एक लाइन का क्वेश्चन था, मैं आपको अलग अलग कर करके दिखा रहा हूं, मैं एक लाइन में अभी करके दिखाता हूं आपको। देखो इधर, अगर 20/9 की चीज आपने खरीदी थी, आप इसे बेचना चाह रहे हैं कितने फायदे पर, 20% के फायदे पर, आप कहेंगे तो मैं बेच, तो विक्रय मूल्य में 100 कहाँ रखे जाते हैं, इधर देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 से काटो 3 बार और 3 से काटो, तो ये आ जाएगा आपका 8 बटे कितना होगा 3। आपको 8/3 क्या में बेचनी पड़ेगी एक चीज। लेकिन भाई साहब इधर तो मामला कुछ और हो गया, फिर 96 रुपया में कितने, 96 रुपया बनाना है यहाँ पर, कितना बनाना है 96, 96 रुपया बनाना है, तो सबसे पहले तो ये 3 हटाना पड़ेगा, तो 3 का गुणा कर दो, कितने का गुणा कर दें, 3 का, ये 3 हट जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 12×8 96 हो जाएगा। इसका मतलब ऑल ओवर आप अगर देखो तो आपने गुणा कितना कितने का किया, 48 का, तो 48 का मल्टीप्लाई फिर करोगे, सिंपल सी बात है कि आपकी जो 48 चीजें जो है ना कितने में, 96 रुपये, 3 से 3 तो कट गया, 12×8 96, 96 रुपये में कितनी चीजें आपको मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी आपको 48 रुपये। 48 चीजें में 40 है ना, 48 है ना, 12×3 नहीं, 12×8 96 सही तो है, अच्छा 12×3 36 होता है, 36 अपने को 36 का मल्टीप्लाई करना था ना कि 48 का। चलो 36
इसी की जगह पे 36 ना, 12 थी 36, 12 चौका 48 कर दिया था 36। इधर भी देखिए अपने को 36 करना पड़ेगा, ये मतलब 96 रुपए में आपको 36 चीजें क्या करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। अब इसी को एक लाइन में अगर हम बनाना चाह रहे हैं ना, तो देखो कुछ भी नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए, सिर्फ सिर्फ खेल है कॉन्सेप्ट का, जो मैंने आपको कल बता दिया, केवल केवल इसी का ही खेल है, इसको समझो बस। ये खेल क्या है, देखो जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल हमने क्या किया, एक आर्टिकल हमने बेचा, ये इसका विक्रय मूल्य है। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 30। ये एक आर्टिकल का विक्रय है। इसको हमने बेचा तो हमें नुकसान हो गया 20% का, मतलब हम उसने खरीदा कितने में था वो निकाल लेते हैं। तो यहां से हम निकाल लेते हैं क्रय। क्या निकाल लेते हैं, क्रय। क्रय निकालने के लिए 100 ऊपर रखते हैं, 20% का नुकसान हो गया, ये हो गया। ये जो लिख गया ना, ये है क्रय, इसे बोलते हैं। जब हमारे पास क्रय मूल्य आ गया तो हम बेच भी सकते हैं। जब हमें बेचना है तो बेचना कितने फायदे पे है, 20% के, तो हम क्या बेच देंगे, 80 लिख, 80 है बेटा, हमने ना। इसे 20% के फायदे पे सेल करना है तो कितने में सेल करेंगे, 100 में, बस ये हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ 80 इससे 2 बार काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 3 से इसको 4 बार काट दो, ये कितना आ जाएगा 8। 8 रुपए में आपको एक चीज क्या करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। लेकिन अपने को 8 नहीं चाहिए, अपने को कितना चाहिए, 96। 96 अभी गलत कट गया कहीं क्या, 80 से 2 बार कट गया, सही है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 3 से 4 बार कट गया, सही कटा, 4 दूनी 8, ठीक कट गया। अब अपने को चाहिए कितना, 36 थी तो 108 हो जाएगा, ये गड़बड़ क्यों, 160 बटे कितना लिखा, 90। अच्छा ये 90 लिखा था ना, यहाँ से 3 बच रहा ना, 90 लिखा था तो यहाँ 3 बच रहा। अब इसको इक्वेशन को पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गड़बड़ कट गया। यहाँ अगर 9 लिखा है तो यहाँ नीचे 3 बचा रहेगा, इसका मतलब 8 बटे कर लो और कुछ भी। अब अपने को यहाँ पर कितना बनाना है, ये एक चीज का विक्रय मूल्य है, हमें बनाना है 96। तो सबसे पहले तो ये 3 हटा दो, ये 3 हटाएंगे तो 3 हटाएंगे तो कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 3, हट गया, 3 से 3 कट गया। लेकिन अब यहाँ पर 96 बनाना है तो कितने का, 12 8 96, मतलब कितने का गुणा करना पड़ेगा, 12 का। आपने ऑल ओवर कितने का गुणा किया, 36 का, तो 36 का इधर कर दो बस। मतलब 36 जो है ना, आपने 36 चीजें बेचनी पड़ेगी कितने में, 96 रुपये। बात है, और बहुत बढ़िया, आगे आइए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन को बनाओ, क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करो। 3 रुपए में 7 सेब खरीदे हमने, बहुत बढ़िया। अरे 3 रुपए में अगर आपने कितने 7 सेब खरीदे तो एक सेब आपने कितना, क्या होगा तो निकाल लो भैया, एक सेब का आएगा वो कितना, 7 रुपये में, 3/7 रुपये। ओके। अब ये कह रहे कि 100 सेब कितने रुपए में बेचे कि 33% का फायदा हो जाए। अब हमें क्या करना है, बेचना है, तो अगर हम एक ही चीज को बेच देंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे इसका, इसी को ही बेच देंगे, तो ये एक ही लाइन में हो सकता था। मैं एक एक लाइन आपको बढ़ा के लिख रहा हूँ। इसको बेचना है अपने को कितने, 33% के फायदे पर, मतलब 133/100 में बेचना, इतने में बेचना है ना। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि एक सेब नहीं बेचना है, मुझे मुझे बेचना है 100 सेब। कितने बेचना है, 100। भैया देखिए इधर तो एक सेब है, एक सेब को बनाना है 100, 100 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 सेब बन गए, तो इधर भी 100। ये होगा कि नहीं, इसे कैंसिल हो, 7 से काट दो इसको, 7 एकम 7, कितना बचा रहा, 7 नाम 63, और ये कितना आएगा, 19 30 57, मतलब 57 जो है ना, 57 रुपया में हमें कितने बेचने पड़ेंगे, 100 सेब। 57 रुपया में 100 सेब बेचने पड़ेंगे, बस इतना सा खेल था, और था ही नहीं, है ना। हाँ ठीक देवराज, बहुत बड़ी, 30 की जगह पे 90 लिखना था, लिख दिया मैंने वो। ओके, क्या क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं साइड के, क्यों, क्योंकि ये आजकल ज्यादातर चल रहे हैं। 1 रुपए में बस 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान हो जाता है। अगर आप बेच रहे हैं ना एक चीज, आप तो एक संतरा जो है ना आपने कितना बेचा होगा, आप वो निकालो, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो आपने एक बटा कितना हो जाएगा, 32। आपने एक जो है ना संतरा 1/32 बेचा होगा,
तो मैं आपको निकालना चाह रहा हूं कि एक जो संतरा है ना, आपने खरीदा कितने में होगा भैया, देखिए अपने को नुकसान हो गया। एक लाइन आप ये एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूं मैं, लेकिन ये आप ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन मैं एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूं ये आपको नहीं लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीजें बता रहा हूँ। नुकसान हुआ तो ये विक्रय दिया गया, हमें निकालना है क्रय। क्रय में 100 हमेशा ऊपर रख दिए जाते हैं। नुकसान हो रहा 100 में से कम कर दो, फायदा हो रहा 100 में प्लस कर दो, नीचे कितना आएगा 60। क्यों? क्योंकि 40%। तो मतलब ये होगा कि एक चीज जो है ना, एक चीज हमने खरीदी थी कितने में, खरीद क्रय निकालना है 100 ऊपर रखो हमें, लेकिन फायदा नुकसान हो रहा है तो बस क्या परेशान। कॉन्सेप्ट की क्लास कल करा दी थी, मैं चाहता तो अब इसको भी मैं बता देता, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा, चलिए कोई, ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, इसको बेचना है हमें कितने फायदे पर, 20% के फायदे पर बेचना है। एक ही रुपए में, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 20% के फायदे पर। अब हमें क्या करना है, एक ही चीज सेल करना है, सेल कर देंगे हम। कार्टून कर सकते हो आप, नहीं करना है तो नहीं करो, एज इट इज इसी को ही मैं यहाँ लिख देता हूँ, परेशान मत हो। हमें बेचना है 20% के फायदे पर, आप 100 में बेच, काटा कूटी परेशानी रहेगी। ये जो केवल एक ही लाइन का क्वेश्चन तो आपके सामने दिखता सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ समझने वाली। 100 से 100 को काट दो, कितने बार काट दो, बार, 2 से काट दो इसको, कटेगा। तब 1/16 रुपया, 1/16 रुपया में का आप क्या, एक संतरा आप बेचना पड़ेगा। लेकिन हमें एक 1 रुपया, 1/16 रुपया नहीं बोल रहा है, हमसे बोल रहा कितने, 1 रुपया। 1 रुपया बनाना है का मल्टी, 16 से 16 तो 16 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, मतलब 16 रुपया में आपको कितने बेचने पड़ेंगे, 1 रुपया में आपको 16 संतरे। सर क्या, आगे आइए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी कर ही लिया, वाले क्वेश्चन अब देखिए लगभग सेम जैसे क्वेश्चन है, सेम जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वैसे कर लोगे। अब मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगा इसकी। अब इस वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं ऑल ओवर सभी तरीके से बना के आपको बता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा। क्या लिखा है, दो घोड़े 1920 रुपए में प्रत्येक दर से बेचा गया, एक को 20% हानि पर, दूसरे को 20, तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। आपसे देखिए दो चीजें पूछता है, या तो पूछता है देखिए आपसे तो टोटल प्रॉफिट या लॉस, या पूछता है आपसे रुपये पूछता है, तो दोनों चीजें पूछता है, मैं दोनों चीजें आपको निकल, ध्यान से देखो। आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सक्सेसिव परसेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल, लगातार दो अगर आपको फायदे नुकसान हो रहे हैं ना, तो आप एक नुकसान फायदा चाह रहे हैं। देखिए हमें पहले 20% का हो रहा, फिर 20% का प्रॉफिट हो रहा, फिर लॉस हो रहा। तो जब भी ऐसा हो रहा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंट वाला। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 20% का हमें क्या हो रहा है, नुकसान, और 20% का हो रहा है आपको प्रॉफिट। 20% का क्या हो रहा है, तो अब यहां पर देखिए अपने को यहां पर लगाना है, एक जगह फायदा हो रहा है, एक जगह नुकसान हो रहा है, आगे पीछे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फायदा हो रहा है तो प्लस में लिखना है, नुकसान हो रहा है माइनस में। 20% का फायदा हो रहा, 20% हो रहा। एक चीज माइनस की है, एक चीज प्लस की है बेटा, तो एक चीज माइनस की, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस बन जाएगा। अब अरे एक चीज प्लस की, एक चीज माइनस, माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, जाएगा 20 गुणा, दो जीरो से दो जीरो को निपटा दो, ये हो जाएगा, इससे इस कर दो, ये बचेगा आपका 4%। 4% का जो है ना, 4% का क्या हो गया, ध्यान देना, 4% का लॉस। अच्छा ये तो देखिए परसेंट में आया, 4% का नुकसान हुआ, अगर आपसे परसेंट पूछेगा तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि वो आपसे कहेगा, ये तो पता चल गया कि लॉस 4% का हुआ, लेकिन हम आपसे कहें
कि लॉस 4% का हो रहा, लेकिन कितने रुपए का लॉस हो रहा, मैं आपसे रुपया पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीजें पूछेगा आपसे, कभी परसेंट पूछेगा, कभी रुपया पूछेगा। तो ध्यान रखना है आपको, जैसे मान लीजिए एक घोड़ा आपने कितने का बेचा, 19, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक 1920 में, अच्छा दूसरा भी तो 1920 में ही, तो आप अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3840 रुपये आपने दोनों को बेच, ये दोनों का क्या है, सेल, तब विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों का क्रय मूल्य निकालोगे कि नहीं निकालोगे, भैया देखिए दोनों का क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर हम क्रय, क्रय मतलब सीपी, दोनों का क्रय निकालेंगे तो भैया आपको पता है कि अब भी मैंने बोला था कि क्रय मूल्य में हम 100 कहाँ रखते हैं पर, लेकिन दोनों पर मिला के हमें नुकसान कितने का हो गया, 4%, 4% का क्या हो गया यहाँ पर हानि, 4% की हानि की नहीं होगी, तो इसका मतलब नीचे कितना लिखेंगे, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब आप इसको काटाकुटी कर, काटाकुटी करेंगे तो क्या आएगा, 12 से 12 अठे 96, 12 से इसको काट दो, 12 ती 36, 12 दूने कट गया, 8 से काटो कितना आएगा, 800 का 32, मतलब हमने खरीदी थी वो चीज कितने में, 4000, कितने में खरीदी थी, 4000, 4000 रुपये में मैंने दोनों को खरीदा था, और मैंने बेच कितने में दिया, आपका विक्रय कितना आ रहा है, 3840, एक को 1920 में बेटा, दूसरे को 1920 में, तो टोटल मैंने बेचा था कितने में, 3840 में, ऑल ओवर नुकसान मुझे कितना हो गया, 4% का, मैंने 96, खरीदा कितने में था, 4000 में। आप मुझे एक बात बताइए, कोई चीज आपने 4000 में खरीदी और 3840 रुपये में आपने बेच डाली, आप खुद कहेंगे कि सर मुझे नुकसान हो गया, मुझे लॉस हो गया कितने का, दोनों को घटा देंगे, तो 4000 में से हम माइनस कर देंगे, 4000 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 160 रुपये। तो अगर आपसे रुपये पूछता तो आप आंसर क्या लगाते, 160, दोनों चीजें पूछता है, इसीलिए मैंने आप दोनों चीजें रख दी। कैसे आपको निकाला, 2880 कहाँ आ गया बेटा, 2880 नहीं आ रहा है, 3800, ओहो क्या लिख दिया बेटा ये, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाइए क्वेश्चन, समझ आ गया, को बनाओ जल्दी से। इसमें देखिए परसेंट पूछ रहा है, लेकिन आपको रुपए भी चाहिए, क्या चाहिए, रुपए, दोनों चीजें आप बनाने की कोशिश। देखो, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 900 रुपये में बेचता है, जहां एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, दोनों वस्तुओं पर हुए संयुक्त लाभ या हानि परसेंट बताए। तो जब भी अगर आपको केवल प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछ रहा है, बस सिंपल सी बात है, वही चीज आपको सक्सेसिव याद आ जाना चाहिए, वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल। तो यहां पर अपने को 10% सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा, तो 10% आपको प्लस में रखने हैं, 10% प्रॉफिट हो रहा, 10 प्लस में रखना, लॉस हो रहा 10% का, इसे काय में रखना है, माइनस में, बस हो गया आपका काम। अब यहां पर क्या आएगा, 10 प्लस में आएगा, 10 माइनस में, माइनस 10 गुणा 10 बटे, ये 10 से 10 कट गया, यहां पर आप जीरो मत लिख देना भैया, एक का गुणा एक में होगा तो माइनस का एक हो गया, मतलब 1% का क्या होगा अपने को, मतलब ऐसा सौदा जब भी किया जाता है तो नुकसान ही होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब देखिए, अब अपने को यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो भी निकालना है, पैसे भी निकालना है, मैं दोनों चीजें आपको निकलवा रहा हूँ। देखो, तो पैसे कैसे निकालेंगे, आप अगर देखें तो एक चीज आपने 990 में बेची, दूसरी भी आपने 990 में, दोनों चीजों के टोटल कितने में बेच दी, ये बेच दी आपने कितने में, 1980 में, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय, विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें देखिए टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो नुकसान कितने का हो गया, 1% का, तो हम यहाँ पे निकालेंगे सी, क्या निकालेंगे, सी से बोलते हैं क्रय मूल्य। तो आपके पास 1980 रुपये में आपने बेची थी, क्रय मूल्य निकालने के लिए आपके पास विक्रय मूल्य का होना जरूरी है, तो क्रय मूल्य अब जब निकालते हैं तो 100 हमेशा ऊपर रखते हैं, लेकिन नुकसान कितने का हो गया मुझे ऑल ओवर पर, 1% का, मतलब नीचे कितना लिख दिया, 99 से ये कितने बार कट जाएगा, तो आप कहेंगे बार कट जाएगा, मतलब वो दोनों चीजें, अगर हमने 2000 की दोनों चीजें खरीदी थी और मैंने 1980 रुपये में मैंने दोनों को बेच डाला, आप खुद कहेंगे कि सर मुझे फायदा नुकसान कितने का हो गया, आप खुद बताइए फायदा नुकसान कितने का हो गया, तो भैया आप खुद कहेंगे सर मुझे नुकसान हो गया कितने का, आप 2000 में से घटा दीजिए, 1000 में से तो 80 को
आपको कितने का नुकसान हो गया? पैसे पूछता तो आपको इस तरीके से चीजें पड़ती, बस कुछ भी नहीं करना है, सब बिल्कुल आसान है, ना कहीं फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ना ज्यादा कुछ अपना, है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अपने को कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, एक जगह फायदा एक जगह नुकसान, और अगर दो चीजें सेम रेट पे बेची जा रही है, तो सिंपल सी बात है, पहला तो है कि ऑल ओवर अगर हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैंने ये सक्सेसिव प्लस, अगर देखिए प्लस कब लगाना है, फायदा हो रहा है तो प्लस लगाना है, और नुकसान हो रहा है तो आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और हमने देखिए इसी फॉर्मूले में रख दिया, एक प्लस में रख दिया 10, एक माइनस में रख दिया, एक प्लस का था एक माइनस का था, इसने क्या बना दिया, इसको माइनस बना दिया। 10 गुणा 10 बटे 1% का लॉस हो गया ऑल ओवर, आंसर आ ही गया था आपका 1% का लॉस। लेकिन अगर यहीं पर ये लॉस ना पूछ के आपसे परसेंट में वो कहता कि रुपया बताओ मुझे कितने का नुकसान, तो अगर नुकसान पूछता तो भैया पहले हम क्या करते, एक 990 में बेची, दूसरी भी 990 में बेची, टोटल हमने कितने में बेची, 80। तो हम ये निकाल लेंगे कि खरीदी कितने में थी दोनों। तो खरीदी कैसे निकलेंगी भैया, देखिए ये आपका 19 हो गया। हम क्या करेंगे, एक नुकसान हुआ दोनों पे मिला के, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में 100 ऊपर रखते हैं, विक्रय मूल्य में 100 नीचे रखते हैं, याद रख लो इस बात को। तो यहाँ पर आ जाएगा 99, बस काट दो, 2000 में खरीदी है, 19 बेची है मैंने, आपको नुकसान फायदा कितने का हो गया आपको पता लग गया। ठीक? अब आता है, वाह, मजा आ गया। ये देखो, ये दुकानदार बदमाशी कर रहा है, ये बदमाशी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या बदमाशी कर रहा है, देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, भैया देखो ये क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है कि जितने में हम खरीद के लाए उतने में बेचे, लेकिन देखो ये गड़बड़ी कर रहा है क्या, लेकिन वह खराब तराजू का प्रयोग करता है, ये तो देखो मामला कुछ गंभीर हो गया। और ये कह रहे कि 800 ग्राम के लिए 100 ग्राम वजन दर्शाता है, मतलब 1 किलो, हाँ 1000 ग्राम की जगह कितना दर्शाता है, 800 ग्राम, किलोग्राम आपका 1 किलो की जगह, सीधी सी बात है, आप ऐसा 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो, 1 किलो की जगह कितना तौलता है वो, 800 ग्राम तौलता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि फायदा नुकसान बताओ, तो अपन गलती कर देते हैं, गलती क्या कर देते हैं वो मैं बताता हूँ आप। जैसे मैं अगर आपसे कहूं आपके पास दो बांट है, एक 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, और कितना है 80 ग्राम, तो हम क्या करते हैं, हमें 80 ग्राम ही 800 ग्राम, तो अब हम क्या करते हैं, यहां देखते हैं कि हमें फायदा कितने का ले रहा, फायदा तो आपने लगा लिया पता कि फायदा कितने का ले भैया, देखो तौलना था 1000 ग्राम, हम तौल रहे कितना 800 ग्राम, तो हम फायदा कितने का ले रहे हैं 200 ग्राम का। लेकिन हम अब एक चीज, नीचे जिसको रखोगे, अगर तुम 80 को 800 को नीचे रखोगे भाई साहब आंसर इधर आ जाएगा, 1000 को रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, अब मामला बिगड़ गया। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट तरीका बताया है आप उससे समझिए, आप यहां से फायदा नुकसान का पता नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये बेट है, ये पैसे नहीं है, पैसे से फायदा नुकसान का पता लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन्हें रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, पहले अपने आप पता लग जाएगा आपको। रिवर्स कर दीजिए आप, तो क्या क्या हो जाएगा भैया, हम 1000 की जगह पे हम 800 ग्राम बेच रहे थे, तो अगर हम देखें तो 800 ग्राम की जगह अगर हम यहाँ लिख लें 800 ग्राम, यहाँ लिख लें 1000, मतलब हम इसको, ये आ गया अब आपका रेट, अब ये आपके रुपया आ गए, मतलब 800 की जगह पे हम कितना बेच रहे, 1000 में बेच रहे, 800 की जगह पे, तो का फायदा ले रहे, 200 का फायदा ले रहे। अब हम देखिए खरीदा कितने में था, 800 में, हम बेच रहे कितने में, 1000 में। अब हम ना प्रॉफिट निकल आएगा कि ये हम 800 पे काउंट करेंगे, ना कि एक, ऐसे लिखोगे 1000 पे काउंट कर दोगे, ये कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 8 से इसको काट दो, कितना आएगा, 8 दूनी 8 पंचे तो 25 का क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन 800 नीचे रख दोगे तो 20% आ जाएगा, पहले ऑप्शन पे सेट है ना, बड़ी हो जाएगी। देखो इधर देखो, आंसर भी वही लगाया ना, आप 800 नीचे 1000 नीचे रखो, 20% आ जाएगा आंसर, है ना, गलती कर दी कि नहीं लिखते, हाँ वही चीज है, लॉस नहीं हुआ भाई, मेरे ने वही गलती की, आपने इधर 1000 रख दिया, इधर 800 रख दिया, तुमने गलती वही कर दी जो मैं समझा रहा था। तो देखो ऑप्शन भी पहले नंबर पे लगा हुआ है, देखो ये, जबकि आंसर तुम्हारा बी आ रहा है, समझ गए ना। चलो आगे आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन है आपका, तो करिए। आपसे कह रहे हैं कि एक व्यापारी दो कंप्यूटर को एक ही कीमत पर बेचता है, कीमत नहीं दी गई अपने को, इसका मतलब है कि ये अपने से पैसे नहीं पूछेगा, उसने एक पर उसे 30% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 30% की हानि हुई, तो ऑल ओवर आपसे कह रहे हैं कि फायदा नुकसान बताओ, तो वही मैंने क्या बोला, आप सक्सेस से बता दो।
करने के लिए कई सारे तरीके भी होते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो मैं 4 तरीके से भी करा सकता हूँ क्वेश्चन। ये देखिए अपने को 30% का नुकसान फायदा हो रहा और फिर 30% का, तो ये आ जाएगा आपका 30 प्लस माइनस कितना आएगा 30 माइनस 30 गुणा 30, इसको इससे काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 9%। का मतलब क्या हो रहा है आपको, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाए, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न ये मैं आपको बता चुका था कल, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए। ये कह रहे कि यदि किसी वस्तु को 6% की बजाय 6% लाभ पर बेचा जाता तो ये कह रहे कि विक्रय विक्रय मूल्य मेरे को कितना मिलता, 6 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य देखो जाए। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपको फायदा फायदा हो रहा या नुकसान नुकसान अगर आपको हो तो आप दोनों को माइनस कर दीजिए, लेकिन एक जगह फायदा एक जगह नुकसान हो रहा है तो फिर आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड ही करना होता है। लेकिन चलो ठीक है, दूसरे तरीके से बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाए, कितने की खरीद के लाए, 100 रुपए की। मार्केट गए हम 100 रुपए की चीज लाए, हमने क्या किया उसको 6% हानि पर बेच दिया। आप कहेंगे सर 6% हानि पर अगर हम बेचेंगे तो ये चीज कितने में बिक जाएगी, तो आप तुरंत मुस्कुरा के बोल देंगे सर 9। ये सेलिंग प्राइस नंबर हमारा फर्स्ट आ गया, ज्यादा मत सोचो। अगर ये करे कि मैंने सोचा कि अगर इसको हम 6% फायदे पे अगर बेच देते, आप खुद समझिए कि अगर मैं 6% अगर इसको फायदे पर बेच देता, आपकी वही चीज कितने में बिक जाती, 106 रुपए में बिकती की। ये सेलिंग प्राइस नंबर क्या हो गया। अब इधर देखेंगे अगर आप तो क्या आ रहा है समझने की कोशिश करिएगा। हमने जैसे ही इसको 6% हानि की जगह 6% लाभ पर बेचा, 6 रुपया मुझे ज्यादा मिल गया। इधर देखो आप कितने की, 96 की, आप 94 पहले में बेच रहे थे, फिर आप 106 में बेच रहे, तो आपको पैसा कितना ज्यादा मिल गया। आप कहेंगे सर 12 यूनिट ज्यादा मिल गया, कितने मिल गए 12 यूनिट। तो इस 12 यूनिट की आपके पास कितनी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या आएगी 1/2। तो नीचे ले जाओ काट दो, 1/2। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, भैया क्रय मूल्य आपका 100% है, 100% की वैल्यू 100 गुणा कितना हो जाएगा 1/2, तो 50। अब अगर इसी को देखिए, ये जो 12% आया, आप यहां से अंदाजा सीधा लगा सकते थे ना भाई। भाई देखिए यहाँ पर 6% का नुकसान हो रहा है, 6% का यहाँ पर फायदा हो रहा है अपने को। मैंने क्या बोला, फायदा नुकसान है, आप जोड़ दो दोनों। अगर आपको नुकसान नुकसान हो रहा है या फायदा फायदा हो रहा है, आप दोनों को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 6 और 6 कितना हो जाता, मैं सीधा एक लाइन में बना देता, 6 और 6 कितना हो जाता 12%। और इस 12% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 6। और मैं सीधा काट देता, कितने बार इसको काट देता, 6 से 6 कम 6, 6 दूने 12, मतलब 2% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एक आ रही है। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, 100 बनाने के लिए यहाँ कितने का गुणा करेंगे 50 का, तो 50 का यहाँ, मतलब 100% की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी आती है 50 रुपये। हम 2 सेकंड में करके चले जाते। ऑप्शन नंबर कौन सा। बस आज के लिए इतना ही। और यहाँ तक मैंने देखो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो देखना, आपको सारी बातें समझ में आएगी, है ना। कल कोशिश करेंगे हम डिस्काउंट तक आपको लेके जाएंगे, और भी इसके जो भी बचे होंगे वो भी क्वेश्चन करा देंगे, और डिस्काउंट कल स्टार्ट कर देंगे। और डिस्काउंट यही इसी का ही पार्ट है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी, प्रॉफिट लॉस वैसी का वैसी सेम देखने को मिलेगी। आप पिछला वीडियो कंप्लीट पूरा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को।